और जादुई टोकरी। कोसला के राज्य में राज करने वाला महाराज था महेंद्र वर्मा। महाराज की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी शकुंतला। उनका साथ कई सालों तक होने के बावजूद उनको कोई संतान नहीं हुआ। दोनों ने इस वरदान के लिए कई पूजा पाठ किए और मंदिरें भी गए। पर कोई फायदा नहीं हुआ। अक्सर वे उदास रहते थे। कई दिनों बाद एक जोड़ा अपने बच्चे को लेकर महाराजा के पास आए। प्रणाम महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे का नामकरण करें और आशीर्वाद दें कि यह बड़ा होकर बिल्कुल आपके जैसा बने। महाराजा ने अपनी पत्नी को भी वहां बुलाया। देखो इस प्यारे बच्चे को, कितना सुंदर है। महारानी, तुम्हें इस बच्चे को एक अच्छा नाम देना पड़ेगा। महारानी ने ठीक वही किया और अपना हार बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चे के माता पिता ने उन दोनों के लिए प्रार्थना की और वहां से चले गए। महारानी अचानक उदास होकर अपने कमरे में चली गई कि उसकी खुद की कोई औलाद नहीं है। महाराजा ने भी ये देखा और उदास हो गया। हर शाम महारानी को आदत थी तालाब के पास अपनी सेविकाओं के साथ जाने का। वहां पर अचानक से महारानी ने एक सुंदर सी टोकरी को तैरते हुए देखा। वहां देखो, कितनी सुंदर टोकरी है, जाओ और उसे ले आओ। जी महारानी साहिबा, अभी ले आएंगे। जब सेविकाएं टोकरी के पास गए तो उसके अंदर दो नन्हे लड़कों को देखकर हैरान रह गए। शायद ये मेरी प्रार्थनाओं का असर है। मेरे खुद के तो है नहीं, पर मुझे अब दो मिल गए। रानी तुरंत महाराजा के पास गई। शकुंतला, क्या हो, अचानक से इतनी खुश लग रही हो? महारानी ने अपनी सेविकाओं को उस टोकरी को लाने के लिए कहा। इतने सुंदर नन्हे लड़कों को देखकर महाराजा भी खुश हो गया। हमारे प्रार्थनाओं का फल हमें आखिरकार मिल ही गया। जी हाँ, हम इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। महाराजा अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गया। दोनों ने उनको वेणु और रघु का नाम दिया। कई साल बीत गए और वेणु और रघु बड़े हो गए। दोनों लड़के जुड़वा थे और उनके आपस में भेदभाव करना मुश्किल था। दोनों बड़े काबिल जवान लड़के बन गए जिन्होंने अपने माता पिता की मदद हर दशा में की। एक दिन महारानी को वो सुंदर टोकरी मिला तो उसने सोचा कि वह इस टोकरी को संभाल कर रखेगी। टोकरी के ऊपर जमा हुए धूल को जब वह हटा रही थी तो उसका हार टोकरी में गिर पड़ा और अचानक से वह दो हारों में बदल गया। मेरा हार दो हारों में कैसे बन गया? ये क्या जादू है? रानी ने अपना कंगन निकालकर टोकरी में डाला तो कंगन भी दो में बदल गए। ये तो एक जादुई टोकरी है। मुझे महाराजा को तुरंत बताना पड़ेगा। महारानी ने तुरंत महाराजा को सारी घटना सुनाई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी अंगूठी इसमें डाल दीजिएगा। जब महाराजा ने ऐसा किया तो उनकी अंगूठी दो में बदल गई और महाराजा हैरान ही रह गया। ये क्या जादू है? कैसे संभव है? शायद इसीलिए हमें टोकरी में दो लड़के मिले थे, वेणु और रघु। हाँ, इस जादुई टोकरी की वजह से हमें दो बच्चे मिले।
अब हम इस जादुई टोकरी के साथ अपने राज्य में उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये तो कमाल का विचार है रानी साहिबा। तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से ही तुमको ये जादुई टोकरी का वरदान मिला है शायद, और दो प्यारे लड़कों का भी। उस दिन से महाराज और महारानी ने उन सब की मदद की जो बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, और अपने दो बेटों